नमस्कार दोस्तों, आप सबको सादर जय सिया राम। आज हम पंचोपचार पूजन विधि और पूजन कितने प्रकार के होते हैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। पंचोपचार पूजा क्या है? पंचोपचार पूजा 5 उपचारों के द्वारा किया गया पूजन को पंचोपचार पूजन कहते हैं, जिसमें 5 उपचार हैं: गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। यह 5 उपचारों के द्वारा किया गया पूजन पंचोपचार पूजन कहलाता है। अब इनके विधि क्या हैं? विधि, हम सुबह प्रातः अपने क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि कर देवालय या अपने घरों में शुद्ध आसन पर विराजमान हो। जिस तरह से आपने स्नान किया उसी तरह से भगवान को स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद भगवान को वस्त्र आदि पहनाएं। वस्त्र आदि पहनाकर आप आसन पर विराजमान हो। शुद्ध मन के द्वारा भगवान को प्रार्थना और इन 5 उपचारों के द्वारा भगवान को पूजन करें। पहले भगवान को तिलक लगाएं। यह पहला पंचोपचारों में पहला उपचार है गंध। आप तिलक लगाते हैं। तिलक लगाते हुए भगवान का या तो मंत्र आता है तो मंत्र का प्रयोग करें, अन्यथा आप कह सकते हैं गंधम निलेपयामि, हे भगवान मैं आपको गंधन चंदन लगा रहा हूँ। गंध के बाद पुष्प, आप भगवान को अगर पुष्प माला पहना रहे हैं तो कहें भगवान पुष्पम निवेदयामि, पुष्पम पुष्पमाल्याम समर्पयामि, हे भगवान मैं आपको माला अर्पण कर रहा हूँ। उसके बाद धूपम दर्शयामि, धूप और दीप को हमेशा भगवान को दर्शाया जाता है, धूप की खुशबू को दर्शाया जाता है। तो पहले धूप भगवान को दिखाना चाहिए। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप के बाद दीप दिखाएं। फिर उसके बाद नैवेद्य भगवान के सामने अर्पण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, यह नैवेद्य को ग्रहण कर इसे अमृत तुल्य बनाएं और इसे अमृत तुल्य जो आपका भोग है वो हम प्राप्त करें, क्योंकि कहा गया है कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। तो हम पहले भगवान के पूजन का प्रसाद खाकर अपने दिन को प्रारंभ करते हैं, तो स्वतः ही हमारे दिन अच्छे जाएंगे। यही पंचोपचार पूजन है। पंचोपचार पूजन अधिकतर घरों में पंचोपचार पूजन ही होता है। जैसे कि आज हमारे जीवन में सबके पास समय की बहुत ही कमी रहती है। लोग सुबह जगते हैं, ऑफिस की चक्कर में जल्दी की वजह से जल्दी पूजन करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, बस स्नान कर अपने मंदिर के आले में जाते हैं और वहां जाकर भगवान को गंधा अक्षत पुष्प धूप दीप दिखाकर ऑफिस चले जाते हैं। तो पंचोपचार पूजन में हमारा सबसे पहला पूजन जो होता है पंचोपचार पूजन होता है। यह पंचोपचार का विधि भी मैंने आपको बताया। अब आप सुने कि पूजन कितने प्रकार के होते हैं। पूजन 7 प्रकार के होते हैं। पहला पूजन जो होता है पंचोपचार पूजन होता है। पंचोपचार पूजन यानी 5 द्रव्यों के द्वारा भगवान को पूजन करना, 5 उपचारों के द्वारा भगवान को पूजन करना पंचोपचार पूजन कहलाता है। दूसरा है दशोपचार पूजन, जो 10 प्रकार के उपचारों द्वारा भगवान का किया गया पूजन दशोपचार पूजन कहलाता है। षोडशोपचार पूजन, 16 प्रकार के उपचारों द्वारा किया गया पूजन षोडशोपचार पूजन कहलाता है। जैसे मैंने पंचोपचार में बताया था उसी तरह क्रमबद्ध सभी में जैसे षोडशोपचार बता रहा हूं, तो षोडशोपचार में जैसे ध्यान, आवाहन, अर्घ्य, पाद्य, पंचामृत, धूप दीप नैवेद्य, इस तरह से 16 उपचारों द्वारा किया गया पूजन षोडशोपचार पूजन कहलाता है। चौथा है 21 उपचार, जो 21 उपचारों के द्वारा भगवान का किया गया पूजन एकोविंशति उपचार कहलाता है। पंचम है त्रिंशोपचार, यानी कि 30 उपचारों द्वारा किया गया पूजन त्रिंशोपचार पूजन कहलाता है। त्रिंशोपचार पूजन को नारायण त्रिंशोपचार पूजन के भी नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान नारायण का विशेष प्रकार का पूजन होता है, जिसे त्रिंशोपचार पूजन भी
कहा जाता है। और छठों में राजसोपचार पूजन। हमारे जो पहले राजा थे, वो राजा जिन उपचारों के द्वारा पूजन करते थे वह राजसोपचार पूजन है। जिस तरह हम आज सबसे ज्यादा जो हमारे धर्म में प्रचलित है वह षोडशोपचार पूजन का विधान अत्यधिक है। ब्राह्मणों के सहयोग से जो पूजन आप करते हैं, नित्य निरंतर साप्ताहिक चलता रहता है, उसमें आप षोडशोपचार पूजन करते हैं, 16 उपचारों के द्वारा पूजन करते हैं। अब ये राजसोपचार पूजन में जैसा कि सोना, चांदी, रथ, आभूषण युक्त अलग अलग द्रव्यों द्वारा भगवान का पूजन करना राजसोपचार पूजन कहलाता है। राजसोपचार पूजन माँ दुर्गा के लिए विशेष पूजा मानी जाती है। यह बड़े यज्ञों में राजसोपचार पूजन पहले किया जाता था। राजसोपचार पूजन के तदुपरांत सप्तम पूजा, मैं पहले भी बता चुका हूं आप सबको कि मानसोपचार यानी मानसिक पूजा, जिसमें सप्तम पूजा मानसोपचार पूजन है जो मन के द्वारा पूजन किया जाता है। ऐसे पूजन में किसी भी सामग्री का आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह अपने मन के द्वारा किया गया पूजन मनसोपचार पूजन कहलाता है। यह कैसे करें? तो आप वैसे ही सुबह प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध आसन पर बैठें या कहीं भी हों, शुद्ध भाव से भगवान को प्रार्थना करें, ध्यान करें और भगवान को प्रार्थना करते हुए कहें कि जो पृथ्वी रूपी गंध है भगवान, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। जो आकाश रूपी पुष्प है मैं आपको अर्पण करता हूँ। जो वायु रूपी धूप है वो मैं आपको अर्पण करता हूँ। जो अग्नि रूपक दीपक है मैं आपको निवेदन करता हूँ। जो अमृत तुल्य नैवेद्य है आपको निवेदन करता हूँ, उसे ग्रहण करें। जो सभी रूपों में संसार के उपचारों के द्वारा यह सारे चीज आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। ये सब आपका दिया हुआ आपका ही है। मन के द्वारा ऐसे ही भगवान के सामने अपने भावों को भगवान के समक्ष रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, यह जो मन रूपी मैंने मनसोपचार पूजन किया है उसे स्वीकार करें। इस तरह से मानसोपचार पूजन करते हैं। तो हमारे यह सप्तम प्रकार का पूजन जो था, 7 प्रकार के जो पूजा बताए गए हैं हमने आपको बताया। जय श्री कृष्ण।